नमस्कार साथियों, बैंकिंग एग्जाम और बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम के एमएसएमई पॉलिसी एंड प्रोडक्ट चैप्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये अध्याय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई के लिए बैंकिंग नीतियों, ऋण उत्पादों और योजनाओं का विस्तृत परिचय देता है। इस अध्याय में बताया गया है कि बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यम अपनी उत्पादन सेवाएं और व्यापार को बढ़ा सकें। इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन, विभिन्न ऋण योजनाओं जैसे स्टार एमएसएमई वेलकम ऑफर, स्टार एसएमई लिक्विड प्लस, स्टार एनर्जी सेवर और अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये योजनाएं व्यवसायी वर्ग को क्रेडिट, तकनीकी मंच एवं मार्केटिंग सहायता प्रदान करती हैं। अध्याय में सीजीटी एमएससी जैसे क्रेडिट गारंटी फंड के महत्व, ब्याज दरों, पुनर्भुगतान नियम और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया का भी वर्णन है। साथ ही सरकार की स्टैंड अप इंडिया मुद्रा योजना और अन्य सरकारी पहलों की बातें भी हैं जो एमएसएमई सेक्टर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बैंक द्वारा समर्थित हैं। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर आते हैं। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट कब अधिनियमित हुआ? 2006 में। उद्यम रजिस्ट्रेशन किसके लिए अनिवार्य है? सभी एमएसएमई इकाइयों के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? 25 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा क्या है? 125 करोड़। सीजीटी एमएससी का उद्देश्य क्या है? एमएसएमईज को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे कम ऋण की सीमा क्या है? 50,000, शिशु कैटेगरी। स्टार एमएसएमई वेलकम ऑफर में न्यूनतम सीसीआर क्या है? 40%। स्टार एमएसएमई जीएसटी प्लस योजना का उद्देश्य क्या है? जीएसटी भुगतान करने वाले एमएसएमईज को प्रोत्साहन। क्या एमएसएमईज के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम उपलब्ध है? हाँ जी, बिल्कुल उपलब्ध है। स्टार एसएमई एजुकेशन प्लस योजना का उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करना। स्टार एसएमई लिक्विड प्लस योजना किस प्रकार की? टर्म लोन योजना। स्टार एसएमई ऑटो एक्सप्रेस योजना के तहत ऋण किस कार्य के लिए दिया जाता है? वाहनों की खरीद के लिए दिया जाता है। स्टार एमएसएमई थाला क्या है? टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, लीज डिस्काउंटिंग के लिए ऋण को हम लोग स्टार एसएमई थाला से जोड़ते हैं। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम किसके लिए है? एमएसईज के लिए, तकनीकी उन्नयन के लिए इनके। स्टार एनर्जी सेवर योजना का उद्देश्य क्या है? एमएसएमईज के लिए हरित ऊर्जा हेतु वित्त पोषण। सीजीटी एमएसई कवर की अधिकतम सीमा क्या है? 10 करोड़। स्टार स्टार्टअप स्कीम के तहत अधिकतम ऋण की सीमा क्या है? 50 करोड़। एमएसएमई में सीएलएसएस का पूरा नाम क्या है? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। स्टार डॉक्टर प्लस योजना किसके लिए? मेडिकल पेशेवरों के लिए ऋण योजना। स्टार व्यापार योजना किस क्षेत्र को लक्षित करती है? व्यापार एवं सेवा क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर। स्टार गोल्ड पर्सनल ओवरड्राफ्ट क्या है? स्वर्ण गहनों के आधार पर व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट। एमएसएमई ऋण में मार्जिन मनी अनिवार्य है? हाँ जी, बिल्कुल है। स्टार एमएसएमई जीएसटी उद्यमी ऋण की ब्याज दर किसके अनुसार होती है? आरबीएलआर आधारित होती है। एमएसएमई कार्यान्वयन के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब शुरू हुआ था? 2020 में। क्या एमएसएमईज के लिए रिस्ट्रक्चरिंग योजना उपलब्ध है? हाँ जी, बिल्कुल। कोविड प्रभावित इकाइयों के लिए भी है। स्टार एमएसएमई कॉन्ट्रैक्टर लाइन ऑफ क्रेडिट किसके लिए होता है? निर्माण और अभियंत्रण ठेकेदारों के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होता है। स्टार एमएसएमई वेलकम ऑफर में अधिकतम ऋण की सीमा क्या है? 50 करोड़, मैक्सिमम लिमिट। स्टार एमएसएमई क्रेडिट कार्ड के लिए किसके लिए जारी की जाती है? व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए है। सीजीटी एमएससी के अंतर्गत कौन से लक्षित समूह लाभान्वित होते हैं? महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग। स्टार एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन कौन से उद्योग शामिल हैं? विनिर्माण, सेवा, व्यापार इत्यादि। स्टार एमएसएमई जीएसटी प्लस योजना का लाभ किसे मिलता है? जीएसटीआईएन धारक एमएसएमईज को। स्टार एमएसएमई ऑटो एक्सप्रेस योजना में अधिकतम ऋण की अवधि कितनी होती है? 7 साल। स्टार एमएसएमई लिक्विड प्लस योजना में ब्याज भुगतान कैसे होता है? मासिक या त्रैमासिक। एमएसएमई कॉन्ट्रैक्टर लाइन ऑफ क्रेडिट किसे दिया जाता है? इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र के ठेकेदारों को। स्टार स्टार्टअप स्कीम में पात्रता मानदंड क्या है? उपयोगकर्ता डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। स्टार एमएसएमई वेलकम ऑफर में न्यूनतम सिविल स्कोर कितना होना चाहिए? 750, ये मिनिमम होना चाहिए। क्या एमएसएमई ऋण डिजिटल माध्यम से आवेदन किया जा सकता है? हाँ जी, ई प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है। ई प्लेटफॉर्म से। एमएसएमई के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? लघु सूक्ष्म इकाइयों के समूह के रूप में। स्टार एमएसएमई जीएसटी उद्यमी ऋण के लिए न्यूनतम राशि क्या है? उत्तर है 10 लाख। स्टार एमएसएमई एजुकेशन प्लस योजना कितने वर्षों की अवधि के लिए होती है? 12 वर्ष। स्टार एमएसएमई थाला योजना में अधिकतम ऋण की राशि क्या है? 100 करोड़। स्टार एमएसएमई ऑटो एक्सप्रेस वाहन किन प्रकार के लिए सीमित है? केवल नए वाहन के लिए है। स्टार एनर्जी सेवर उत्पाद किसके लिए विशेष है? जो हरित ऊर्जा अपनाते हैं, एमएसएमईज के लिए। स्टार डॉक्टर प्लस ऋण किसके लिए? मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? एससी, एसटी और महिला कर्मी उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना। सीजीटी एमएससी किस सीमा तक के ऋणों के लिए है? 10 करोड़ तक के लिए है। स्टार मुद्रा योजना के किस वर्ग को अधिकतम 50 लाख तक का ऋण मिलता है? तरुण कैटेगरी को मिलता है। एमएसएमई
ऋण, क्या एमएसएमई ऋण पर ब्याज सबवेंशन मिलता है? हाँ जी, मिलता है। स्टार एमएसएमई में बोरोवर्स के लिए कौन सी रेटिंग मॉडल प्रचलित है? एसबीएस रेटिंग मॉडल। स्टार एमएसएमई जीएसटी उद्यमी ऋण खाते की अधिकतम अवधि क्या होती है? 10 वर्ष होती है। स्टार एमएसएमई क्रेडिट कार्ड अधिकतम कैश विड्रॉल सीमा क्या है? 15,000 प्रतिदिन। ई प्लेटफॉर्म एमएसएमई लोन प्रोसेस क्या है? डिजिटल आवेदन और स्वचालित स्वीकृति प्रणाली। स्टार एमएसएमई क्रेडिट कार्ड किस माध्यम से जारी की जाती है? बैंक शाखा के माध्यम से जारी की जाती है। स्टार एमएसएमई वेलकम ऑफर किसे प्रोसेस करता है? नए और पुराने एमएसएमई ग्राहकों को। स्टार एमएसएमई व्हीकल एक्सप्रेस लोन किस उद्योग को लक्षित करता है? वाहन उद्योग को। स्टार एमएसएमई स्टार्टअप स्कीम न्यूनतम कालावधि क्या है? 1 वर्ष। स्टार एमएसएमई जीएसटी उद्यमी ऋण के लिए आवेदन के लिए क्या अनिवार्य है? उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। धन्यवाद।